नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम हर एक छोटे बड़े काम के लिए एआई का यूज कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, बिजनेस हो, फाइनेंस जैसे जगहों में। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर हम हर एक फील्ड में एआई का यूज करें तो क्या ह्यूमन क्रिएटिविटी में कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? तो चलिए आज के वीडियो में हम यही समझेंगे। एआई सिर्फ टूल नहीं बल्कि हमारी सोचने की कैपेसिटी को कैसे बदल रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन क्रिएटिविटी क्या है। क्रिएटिविटी वो एबिलिटी है जिसमें हम नए आर्ट, इन्वेंशन और सॉल्यूशन बनाते हैं जो पहले कभी नहीं सोचे गए। ये एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन की यूनिक पहचान बनाती है। अब हम एआई की क्रिएटिविटी को समझते हैं। एक्चुअल में एआई की अपनी कोई क्रिएटिविटी होती ही नहीं है। एआई की क्रिएटिविटी एक डाटाबेस पे होती है। मतलब जो भी डाटा हम ह्यूमन दिए हैं उन्हीं को एनालिसिस करके वो नए कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे स्टोरी लिखना, सवालों का जवाब देना, इमेज को बनाना। इससे हम समझ सकते हैं कि एआई की अपनी इमेजिनेशन नहीं होती, वो बस एक डाटा के पैटर्न को फॉलो करता है। इस चीज से एक थॉट क्लियर होता है कि एआई की इमेजिनेशन लिमिटेड होती है, वो ह्यूमन जैसे इमेजिनेशन तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एआई ह्यूमन के तरह सोच नहीं सकता। एआई ह्यूमन से भी ज्यादा एडवांस है। अभी तो एआई के आए हुए 1 से 2 साल हुआ है और ये बहुत लोगों का जॉब खा चुका है। अगले 5-10 सालों में एआई और भी एडवांस और क्रिएटिव हो सकता है। अब कुछ लोगों का मानना होगा कि एआई से हमारी क्रिएटिविटी में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इससे तो हमारा माइंड में अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इस चीज को समझने के लिए करीबन हम 4 से 5 साल पीछे जाते हैं, जब शायद एआई उतना डेवलप नहीं हुआ था या था ही नहीं। क्रिएटिविटी का मतलब होता है खुद से सोचना, कुछ क्रिएटिव बनाना, सॉल्यूशन करना। जब हम मेहनत करते हैं, गलती करते हैं और सीखते हैं तब हमारे ब्रेन की क्रिएटिविटी ग्रो होता है। लेकिन एआई के एरा में ज्यादा लोग सोचते नहीं है। जो भी क्वेश्चन डाउट होता है तुरंत चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी जैसे एआई का यूज करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। मतलब सीधे तौर पे कहे तो हम अपना ब्रेन का यूज ही नहीं करना चाहते। मतलब प्रोसेस में इंटरेस्ट ही नहीं बचा, हमें तो डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले एक राइटर को स्टोरी लिखने में कई दिन लगते थे, अब एआई 10 सेकंड में लिख देता है। न्यूरो साइंटिस्ट के हिसाब से जब हम खुद सोचते हैं ब्रेन में क्रिएटिव न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। जब हम एआई से आउटपुट लेते हैं तभी हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स इनएक्टिव हो जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि एआई हमारे ब्रेन को एक कंफर्ट जोन में रिप्लेस कर रहा है। हर बार जब हम एआई से अपना काम कराते हैं तो हमारे ब्रेन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे हमें लगता है कि मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, एआई से करवा लेता हूँ। और धीरे धीरे यही सोच हमारी क्रिएटिविटी को मारने लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एआई का यूज ही नहीं करना चाहिए। ये एक टूल है, अगर हम इसे सही तरीके से यूज करेंगे तो हमारे क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। एआई हमारा असिस्टेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक समझते हैं, जैसे एक पेंटर एआई से आइडिया ले सकता है पर ब्रश तो उसके हाथ में ही होना चाहिए। हिस्ट्री ने हमेशा दिखाया कि जब भी एक नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ है तब तक लोग डरते रहे। कैमरा के टाइम बोला गया कि पेंटिंग खत्म हो जाएगा, कंप्यूटर के टाइम बोला गया ह्यूमन के जॉब खत्म हो जाएगी। पर ट्रूथ ये है, क्रिएटिव लोग कभी रिप्लेस नहीं हो, सिर्फ इवॉल्व करते हैं। एआई क्रिएटिविटी को खत्म नहीं कर रहा, पर उन लोगों की क्रिएटिविटी जरूर खत्म हो जाएगी जो सोचना छोड़ देते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, बिकॉज ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है, यानी फर्स्ट एक्सपीरियंस। आज से पहले मैंने कभी यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाया। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।